साल 2015 आईआईटी मद्रास के हॉस्टल में एक छोटे से कमरे में एक लड़का जो रात रात भर कोडिंग करता था और जिस गूगल का यूज करता था नॉर्मल लोगों की तरह। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज वही लड़का गूगल जैसे बड़े जायंट को टक्कर देगा। वो लड़का है अरविंद श्रीनिवास, जिसने साल 2022 में अपना स्टार्टअप परप्लेक्सिटी स्टार्ट किया, जो आज गूगल जैसे कंपनी के लिए थ्रेड बनी हुई है और जिसकी वैल्यूएशन $20 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो आखिर कैसे एक मिडिल क्लास बॉय ने ये पॉसिबल किया और क्या खास है जो परप्लेक्सिटी को दूसरे एआई टूल से अलग बनाता है। ये सिर्फ कुछ ही साल में $1 बिलियन कंपनी बन गई और इतने बड़े एआई टूल को टफ कंपटीशन दे रही है। अरविंद श्रीनिवास जो चेन्नई के सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जब अपना स्कूल खत्म करने के बाद आईआईटी मद्रास गए, जहाँ उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलॉट हुई। जहाँ एक तरफ अरविंद के दोस्त अपने कॉलेज और सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अरविंद एक मशीन को इंटेलिजेंटली थिंक करवाना सीख रहे थे। उस वक्त जब उन्हें मशीन लर्निंग का मतलब भी नहीं पता था, फिर भी कॉलेज में मशीन लर्निंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए और ऑलमोस्ट बगैर तैयारी के इस कंपटीशन को जीत लिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनकी डायरेक्शन डिफाइन कर दी। जिसके बाद 2017 में हाई स्टडी के लिए अमेरिका गए, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। इसी दौरान 2018 और 2019 में ओपन एआई, गूगल ब्रेन और डीप माइंड के इंटर्नशिप की। यहीं अरविंद को क्लैरिटी मिल गई कि परफेक्ट सर्च एडवांस एआई होता है। जिसके बाद नवंबर 2022 में जब इंटरनेट का मतलब ज्यादातर लोगों का गूगल होता था, तब लॉन्च होता है चैट जीपीटी और एक डिजिटल लैंडस्केप ट्रांसफर हो गया, जहां यूजर ने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि कंप्यूटर सिर्फ आंसर नहीं देता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज और यूजर के इमोशन को समझकर उनके अकॉर्डिंग आंसर प्रोवाइड करता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशन थी, जैसे कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी और वेरीफाइड सोर्स नहीं दिखते थे, जिस वजह से यूजर पूरा भरोसा नहीं कर पाते थे। सो जहां एक साइड गूगल था जो सर्च करने पर मल्टीपल वेबसाइट प्रोवाइड करता है, वही दूसरी साइड चैट जीपीटी जो यूजर को ह्यूमन टोन में आंसर देता है बट कोई लिंक या सोर्स नहीं दिखाता है। एग्जैक्टली यही और एक मैसिव गैप एग्जिस्ट करता था और इसी गैप को फिल करने के लिए अरविंद ने सिलिकॉन सिटी लिया और यहीं से शुरुआत हुआ परप्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट। एक ऐसा एआई जो इंटरनेट से रियल टाइम डेटा फेच करे, उसे कॉन्जाइज समरी में प्रेजेंट करे और हर इंसिट के साथ क्रेडिबल सोर्स भी शो करे। बट यहीं पर अरविंद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है, जो था कैपिटल का। क्योंकि कटिंग एज एआई मॉडल बनाना $multi बिलियन इन्वेस्टमेंट मांगता है, जो अरविंद के लिए पॉसिबल नहीं था। तब अरविंद ने एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अप्लाई की। बाकी एआई टूल्स की तरह खुद का मॉडल बनाने की बजाय उन्होंने दुनिया के बेस्ट टूल्स मॉडल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उन्हें अपने एआई मॉडल में ला दिया, जिसकी वजह से परप्लेक्सिटी एक एआई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बन गया, जो चैट जीपीटी, जेमिनी और लामा जैसे मॉडल को एपीआई थ्रू इंटीग्रेट करता है और यूजर को वेरीफाइड सिंगल आंसर डिलीवर करता है। और इस अप्रोच से न मैसी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आई और ना ही किसी एक मॉडल पे डिपेंडेंसी रही। एंड सबसे बेस्ट चीज, अगर फ्यूचर में किसी मॉडल पर लीगल केस या क्लेम होता है तो परप्लेक्सिटी उसको रिप्लेस करके उसकी जगह न्यू मॉडल लगा सकता है। तो अरविंद ने अपना एआई रेडी कर लिया, बट अब बारी थी उसे लॉन्च करने की। लाइफ का पहला स्टार्टअप था और वो भी उस फील्ड में जहां गूगल और ओपन एआई जैसे बड़े जायंट मौजूद थे। जिसके बाद 7 दिसंबर 2022 को अरविंद ने 3 को-फाउंडर के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी लॉन्च की। पर अरविंद ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वह हुआ लॉन्च के बाद। परप्लेक्सिटी पर 3000 क्वेरी पर डे आने लगी। कुछ ही महीनों में 1000 से मिलियन में बदल गई। सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी ने 1000x ग्रोथ अचीव की और परप्लेक्सिटी की ग्रोथ बस यही नहीं रुकी। इस रैपिड ग्रोथ और सक्सेस को देखते हुए वर्ल्ड बिगेस्ट चिप मेकर एनवीडिया एंड अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और सॉफ्टबैंक जैसे टॉप टायर इन्वेस्टर भी जुड़ गए। जिसके बाद 2025 में परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच गई और आज परप्लेक्सिटी पर 30 मिलियन से ज्यादा सर्चर डेली होते हैं, जो इसे दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप में से एक बनाता है। एंड अब क्वेश्चन ये है, गूगल या ओपन एआई जो इतने बड़े जायंट है, वो खुद इतना बड़ा प्रोडक्ट डायरेक्ट क्यों नहीं बनाते? तो इसका आंसर उनके बिजनेस मॉडल में छुपा हुआ है। गूगल जिसका प्राइमरी रेवेन्यू एड से आता है, तो अगर वो परप्लेक्सिटी स्टाइल इंजन बना देता तो यूजर लिंक्स पे क्लिक ही नहीं करेंगे, जिससे एड इंप्रेशन गिर जाएगी। और दूसरी तरफ ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट
अपनी API और LLM सेल करके बिलियन डॉलर जनरेट करते हैं। और अगर वे एक न्यूट्रल AI इंटरफेस लॉन्च करते तो वो अपने ही कस्टमर के साथ कम्पीट करते दिखेंगे। आज अरविंद श्रीवांस का विजन बिल्कुल क्लियर है, फ्यूचर सर्च का नहीं बल्कि AI आंसर इंजन का है, जहां यूजर सिर्फ सर्च नहीं बल्कि समझने, कंपेयर करने और सीखने के लिए आएंगे। और यह स्टोरी हमें प्रूफ करती है कि क्लैरिटी ऑफ विजन और सही डायरेक्शन के साथ एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाला लड़का भी गूगल जैसे ट्रिलियन डॉलर जायंट को चैलेंज कर सकता है। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं फिनटेक का सबसे बड़ा जायंट फोन पे जो आज बिलियन डॉलर जनरेट करता है, बट ये सक्सेस के पीक तक कैसे पहुंचा? ये जानने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें।